हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई कर रहा है आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार। ओके, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ योर स्वीट कमेंट्स। बाकी आई एम स्लोली रिकवरिंग, ठीक है। थैंकफुली आई एम फीलिंग बेटर, बट एग्जर्शन ज़्यादा अभी सहन नहीं कर सकता। दैट इज़ हैपनिंग, बट थैंक्स फॉर योर विशेस एंड प्रेयर्स। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर मी, थैंक यू ऑल। तो हम आज करने वाले हैं रीडिंग कि किसी को है आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार, कोई कर रहा है, ठीक है। तो क्या है इसके पीछे की भावनाएं, क्या है इस पीछे की हकीकत, ये हम करने वाले हैं अंडरस्टैंड थ्रू दिस रीडिंग, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, आपको तीनों यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये हैं कैट, ये हैं टैरो, इसे कैट टैरो या फिर डेली विच टैरो भी आप कह सकते हैं। देन वी गॉट द येलो हिंदी ओरेकल डेक एंड वी गॉट द हैप्पीनेस कार्ड्स, ठीक है। तो चलो पहले हम लेते हैं टैरो और करते हैं इसकी शफलिंग, ठीक है। वाह, इतने सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है। चलो इनको लूँगा जैसे वो आ गए हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो और आ गए 3, ठीक है। आई थिंक इतने बस होंगे, अगर लगे तो हम और भी लेंगे, ठीक है। पहले मैं काउंट कर लेता हूँ कि कितने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग, ठीक है। आप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि एरीज लियो सैज, जो कि है फायर साइन। आई कुड फील दैट ये पर्सन यू नो आपसे बॉन्डिंग करना चाहता है। अगर हाल ही में आपकी मुलाकात हुई है या फिर दोबारा से आपने मुलाकात करनी शुरू की है, यू नो, तो ये उसके लिए हैं। अगर प्यार है भी तो और ज़्यादा हैवी, गहरा प्यार करने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इस पर्सन की बातें मानें, आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करें, इसके साथ कम्युनिकेशन करें, इसके बारे में मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना रखे, इसके प्रति आस्था रखिए। यानी चाहता है कि आप दोनों का जो कमिटमेंट का दायरा है वो बढ़ जाए, ठीक है। हालांकि इसने कमिटमेंट दी है या नहीं दी है वो तो इस कार्ड से पता नहीं चल रहा है, बट आई गेस समवेयर ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों करीब आ जाए। फिर आप ये बात हो इंटीमेसी की या फिर ये बात हो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे से बातें करने की, तो ये बातें ये आपके साथ शायद शेयर करना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है कि जैसे भी हो आप तक पहुँचे, आपसे कम्युनिकेट करे। आई थिंक फ़ोन कॉल ही उसका पहला प्रेफरेंस है। मान लो इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है या फिर इंस्टा पे कहीं पे कम्युनिकेशन किया है, तो चाहता है कि आप अभी कम्युनिकेट बैक करें, यू नो। तो आपके कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन अभी सोच रहा है। दैट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस माइंड। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पर्सन बार बार आपको विश कर रहा है एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर, सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट, राइट। तो ये बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली फिर आप कैसे फील करते हो, यू नो। मे बी आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या आप भी इनको अंडरस्टैंड करते हो या नहीं वो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। सारे वॉन्ड्स ही आ गए आज पैशन साइड, ओके। देखो इन्होंने तो शायद कम्युनिकेशन कर रखा है या फिर जैसे कहें माया जाल बिछा रखा है, यू नो। अब आप उस माया जाल में एंट्री करते या नहीं वो तो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। शायद आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुड यू ट्रस्ट दिस गाय, ट्रस्ट दिस गर्ल। तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट हमें दिख रहा है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ मिलजुल के अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है। इसके हिसाब से करंटली आप दोनों की एनर्जी परफेक्ट मैच बैठती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इनके जो एस्ट्रो के ग्रह तारे हैं और आपके एस्ट्रो के ग्रह तारे बहुत ही परफेक्ट मैच है आपके लिए, इनके लिए। लेकिन ये कब तक मैच रहेगा नोबडी नोज़। कि ऐसे भी कई सारे कपल है कि एस्ट्रो मैच रहा 2 महीने तक, तो 2 महीने तो सब सही चला, जैसे ही फिर शनि ग्रह के एंट्री, यूरेनस ग्रह की एंट्री हुई तो फिर उनके बीच कम्युनिकेशन गैप आने लगे, एक दूसरे के प्रति जो मतभेद है, ओपिनियन डिफरेंस, वो बढ़ने लगे और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस वक्त तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप दोनों का कम्युनिकेशन सही होना तो चाहिए, बाकी तो आपके ऊपर है कि कैसे आपने पास में इनके साथ डील किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिस, ये पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो ऐसे कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। द पर्सन वांट टू सी यू बी विद देम। कहीं ना कहीं किसी के लिए पर्सन हो सकता है कि जो आपको बेड में देखना चाहता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मीनिंग निकलता है। सो इट डिपेंड्स कि अल्टीमेटली आप इस पर्सन से किस लिए एग्री करते हो, ठीक है। देखो, अगर आप इसको ट्रस्ट करते हो तो ये पूरा डिसीजन, पूरा दायित्व आपका होगा। बट एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आप अगर इसके साथ आगे बढ़ने जा रहे हो तो अगर आपको पता है कि इस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, ये बीच में गुस्सा करता है, नहीं करता, या फिर अचानक से ये पर्सन बात करना बंद करता है, एटीट्यूड जो उसका है वो अगर आप समझ सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली संभाल सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसी के बाद आया कार्ड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके बाद आया कार्ड। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन सिर्फ अपने लिए इस रिश्ते में कुछ देख रहा है, या फिर मेरे हिसाब से आप अभी भी अपने पास से कनेक्टेड हो। 2 मीनिंग निकलते हैं, जो भी आपसे कनेक्ट हो आप उसे ले सकते हो। पहला तो मीनिंग है कि ये पर्सन कुछ बोल रहा है, कुछ अपेक्षा दिखा रहा है कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। शायद पास में भी आप इससे हर्ट हुए थे और अभी भी हर्ट होने के चांसेस है। तो अगर आप उससे सिर्फ कम्युनिकेशन करते हो तो ये कुछ हद तक सही रहेगा, लेकिन आप कम्युनिकेशन के आगे निकलते हो तो उसके बाद जो रियलिस्टिक अप्रोच होगा वो मैटर करेगा। तो अगर ये पर्सन का ये अगर बिहेवियर ही है कि वो ठोकर मारेगा तो आप उससे अगर बचे तो ही अच्छा है। सेकंड जो मीनिंग निकलता है कि अगर आप अपने पास में अटक चुके हो या फिर कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जैसे कि आपका पास्ट अगर डार्क था, किसी ने आपको ट्रबल किया था या फिर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, तो शायद ही आप फिर किसी के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हो। सो दैट इज़ हैपनिंग कि अगर ये पर्सन पूछे भी, आप, मुझे नहीं पता कि आपने इनको क्लियर किया है या नहीं रिगार्डिंग योर पास्ट, बिकॉज हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो होता है, क्रश होता है, फिर क्रश से बात नहीं हो पाई तो दिल में वो रहता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आपको अपने पास ने जकड़ा हुआ है तो आप आगे इतनी ईजिली नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप उसे क्लियर ना करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, साजिस, जहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो फाइनली निकल के सामने आ जाए, या आपको थोड़ा सा गाइड करे और आप भी इसको गाइड करें कि ये सच है या नहीं है, या आप एक दूसरे से मिलके संभाल सकते हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड जो है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दोनों ही स्वॉर्ड के वो साइन आ चुके हैं जिससे ऑलमोस्ट सारे लोग बच के निकलना जाना चाहते हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी का गेम होता है, स्नेक एंड लैडर्स, बिल्कुल वैसा ही। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे तो बात ऐसी आती है कि जैसे जहाँ पे जर्नल लिखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ट्यूटोरियल लिखा है, कुछ ऐसा मुझे पढ़ने में आया। तो अगर पहले ही इस पर्सन का कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आई थिंक आपको डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं कि ये पर्सन सच में आपको प्यार करता है या फिर बस अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन एक्चुअली आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है एंड बहुत उतावला है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करना हो आपके लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में नाम लिखाना, या फिर लॉन्ग टूर पे जाना हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, या फिर जो भी आप चाहें जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें करने को ये पर्सन बेसब्री से बेताब है। ठीक है, अब जो 2 ही कार्ड बचे उसमें से है नाइट ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। एज पर नाइट ऑफ कप्स आई थिंक समवेयर ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों का दिल मिल जाए। इसके हिसाब से पहले ही दिल मिल चुके हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आप बात नहीं कर रहे या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ समय बिता रहे हो तो चाह रहा है कि दोबारा से आपका ध्यान इनकी तरफ खींचा चला है। 2 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि ये पर्सन चाह रहा है कि आप इनके ऊपर ध्यान दें और बाकी सब चीज़ों के ऊपर अपना जो ध्यान है वो निकाल दे।
ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। पहले कार्ड सब स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो कार्ड्स तो सारे आ गए हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यस, पहला जो कार्ड है वो है एडवाइस, यानी कि सलाहकार। आई थिंक ये पर्सन चाह रहा है कि आप किसी से अच्छी एडवाइस लो और समझो कि इस रिलेशनशिप में दम है, कि रिश्ता और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर आप इनकी ये बात मानते हो तो आप दोनों ही खुश रह सकते हो, ऐसा कहीं ना कहीं इनका मानना है। सेकंड जो कार्ड है कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क। आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए तरस रहे हैं। आपका एक कॉल आ जाए, आप उन्हें मिलने के लिए बुलाएं, आप उन्हें बताएं कि आपकी हाल क्या है, आप कितना इनको मिस कर रहे हो, या फिर आप रो रहे हो, आपने अपना रो रो के हाल बुरा कर लिया है। ये सुनने को ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेकरार है। थर्ड जो कार्ड है मोटिवेटेड की प्रेरणा देना। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप उसे मोटिवेट करें, बिकॉज पहले भी आपने इसको मोटिवेट किया था। तो हाँ, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का स्वार्थ है। जॉब यानी काम, कहीं ना कहीं जॉब से कनेक्टेड भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो और रिगार्डिंग जॉब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और कहीं ना कहीं आपको शायद गलतफहमी हो गई है कि ये सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं है बल्कि ये प्यार भी है। कुछ लोग इन्होंने बातें करते हो तो ऐसा महसूस होता है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनके बात करने का तरीका होता है। नेक्स्ट इज़ द ओनली वे इज़ आप, यानी कि भाई सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और आई थिंक इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो आप उससे कॉल करके अपने दिल की हालात बयां कर सकते हो एंड इस रिश्ते को एक सही मतलब दिखा सकते हो, या फिर आप इस रिश्ते को यही बंद कर सकते हो, ठीक है। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है ब्रेकअप, यानी कि गड़बड़। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है थेफ्ट, यानी कि चोरी होना। इन दोनों कार्ड्स के सिर्फ एक ही मतलब निकलते हैं कि कहीं ना कहीं मे बी आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया है, या फिर आप दोनों ने अपने किसी पार्टनर पर्सन के साथ ब्रेकअप किया है एंड आपने ही एक दूसरे का दिल चुराया है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने आपका दिल चुराया है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द हिंदी। और अब देखते हैं कि इस पॉजिटिव मैसेज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखते हैं वो आपको पॉजिटिवली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा, पांचवा। चलो 5 ही कार्ड्स लिए हमने, और अब देखते हैं 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, चलो तो यहाँ आ गए कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है वो है टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप शांत ना बैठें, बल्कि यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इनसे कम्युनिकेशन करोगे तो इनको भी सही लगेगा कि हाँ भाई इस रिश्ते में आप खुश हैं या नहीं। अगर आप खुश नहीं हो तो ये पर्सन भी इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। आखिर फाइनली आप चाहते क्या हो, ये पर्सन ये जानना चाहता है, यू नो। तो जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो या फिर उससे निभाना चाहते हो, तो क्या है वो चीज़ें। क्या अभी इस वक्त आपके लिए रिश्ता अहमियत रखता है, या फिर अपना जॉब, अपना काम, अपनी फैमिली, ये समझने के लिए भी ये पर्सन आपसे उत्सुक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक सनराइजेस, इफ़ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। अभी के लिए पर्सन बहुत बेकरार है। अभी का समय अगर आपने गंवा दिया तो शायद ये आपसे रूठ भी सकता है, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। 4 जो कार्ड है वो है वेर एवर यू आर बी ऑल देयर, यू नो। आई मीन जहाँ पे भी आप हो वो वहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उनकी तरफ से तो कमिटमेंट वाला वर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वेर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम, यू नो। यानी कि चाहते हैं कि प्यार को भी आप इस नज़र से देखो कि फिर आप कभी इससे मिल नहीं पाओगे, तो आपके अंदर का जो प्यार है वो जग जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सही पर्सन है तो मे बी आप उनको कॉल करोगे, और अगर आपको थोड़ा समय चाहिए सोचने का तो वो भी आप ले सकते हो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।